आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वह क़यामत से क़यामत तक, जो 1988 पर रिलीज़ हुआ हिंदी रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है धानकपुर गांव, जहां पर रहती है धनराज सिंह और जसवंत सिंह। उनकी दो बहनें हैं। उनकी बहन पार्वती की शादी हुई है भगवान दास के साथ, जो दिल्ली में रहती है और कपड़ों की कारोबार करती है। उनकी छोटी बहन है माधु। यहाँ पर हम देखते हैं कि रघुवर सिंह की परिवार जो धनी है, उनकी दो बेटा है, जो है रणधीर सिंह और रतन सिंह। यहाँ पर रतन की शादी की तैयारी चल रही होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जसवंत की बहन माधु के साथ रतन की एक रिश्ता है। और यहाँ पर माधु रतन से मिलने आती है और वो आकर रतन को कहती है कि वो रतन के बच्चे की माँ बनने वाली है। रतन माधु को ये कहती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसे शादी नहीं कर पाएगी और उसे ये बच्चा गिरा देने के लिए कहती है। और उन दोनों की ये बातें सुन लेती है रतन की माँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माधु रोती हुई चली जाती है। और हम देखते हैं कि माधु की परिवार ये जान जाती है कि माधु रतन की बच्चे की माँ बनने वाली है। और यहाँ पर धनराज बहुत उत्तेजित हो जाती है और धनराज और जसवंत रघुवर सिंह की आती है। वो आकर रतन को ये कहती है कि वो माधु को मान लेने के लिए। बट यहाँ पर रतन उसे उन लोगों को कहती है कि माधु के साथ उसकी कोई रिश्ता नहीं है। जसवंत रघुवर सिंह को कहती है कि वो बड़े हैं उसे कुछ करने के लिए, बट रघुवर सिंह कहती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। और वो लोग यहाँ से चली जाती है। उन लोगों की जाने के बाद रतन की माँ और रघुवर सिंह की पत्नी आकर रघुवर सिंह को ये कहती है कि वो रतन और माधु की सारी बात सुनिए, रतन माधु की बच्चे की बाप बनने वाली है। बट यह पर रघुवर सिंह ये कहती है कि उनके पास उनकी परिवार के सम्मान बड़े हैं, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जसवंत सिंह ये तय करती है कि वो अपने घर बार सब कुछ बेचकर दिल्ली चली जाएगी। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद माधु बहुत दुखी होती है। और यहाँ पर रतन की भी शादी होने वाली होती है। और हम देखते हैं कि वो उसको सहन नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धनराज अपनी बहन की लाश लेकर रघुवर सिंह के यहाँ जाती है, जहाँ पर रतन की बारात जा रही होती है और जाकर रतन सिंह को गोली कर देती है। और यहाँ पर रतन सिंह मर जाती है और धनराज को 14 साल की जेल हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जसवंत धनराज की पत्नी सरोज और उसकी बेटा राज को लेकर भगवान दास के साथ दिल्ली चली आती है और यहाँ पर रहना शुरू करती है। और उनके साथ कपड़ों की कारोबार शुरू करते हैं। उनकी कारोबार अच्छा खासा चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनराज जो जेल में है वो उनकी दिन भी चली जाती है और उनके पास उनकी बेटा राज की चिट्ठी आती जाती रहती है। और यहाँ पर 14 साल भी जाती है और धनराज जेल से छूट जाती है। और उसके पास राज की एक चिट्ठी आती है, जहाँ पर राज ये लिखा है कि राज की कॉलेज की दिन शेष होने वाली है और एक फेयरवेल पार्टी है। और हम देखते हैं कि धनराज राज की कॉलेज में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि राज अपने पिता को देखती है और वो बहुत खुश होती है और अपने पिता को गले लगाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग धनराज को लेकर घर आती है और घर वाले भी बहुत खुश होती है। यहाँ पर धनराज, राज और शाम तीनों उनकी जो कपड़ों की कारोबार है वहाँ पर काम करना शुरू करती है। ऐसे ही चलती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दिन जसवंत और धनराज राज और शाम को बुलाती है और कहती है कि उनकी जो दुश्मन है रघुवर सिंह, उसकी बेटा रणधीर सिंह ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया है और राज और शाम को इसी सिलसिले में धनकपुर जाना है। और हम देखते हैं कि राज और शाम धनकपुर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग गांव में जाती है और वो लोग रघुवर सिंह की हवेली देखती है। यहाँ पर एक गांव वाली होती है और वो गांव वाले राज और शाम को ये कहती है कि रघुवर सिंह मर चुकी है और उसकी बड़े बेटा रणधीर सिंह जो अब दिल्ली में रहती है, कभी कभार हवेली में आती जाती है। और वो लोग अब हवेली में है। और यहाँ पर वो लोग एक लड़की को देखते हैं घोड़े में। और राज जब उस लड़की को देखती पहली दिखा में वो उस लड़की को पसंद कर लेती है। और इस गांव वाली ये कहती है कि ये लड़की रणधीर सिंह की बेटी रश्मि है और उसकी आज जन्मदिन है और रात को पार्टी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज और शाम दोनों उस पार्टी में चली जाती है। और यहाँ पर रश्मि के परिवार वाले राज को ये समझ देती है कि राज ठाकुर प्रताप सिंह की बेटा रूप सिंह है, जिसके साथ रश्मि की शादी की बातें चल रही होती है। और कुछ समय के बाद रूप सिंह चली आती है और यहाँ पर राज और शाम वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर रणधीर सिंह की जो मैनेजर है वो रणधीर सिंह को ये कहती है कि वो धनराज की बेटा राज था, जो केस के सिलसिले में धनकपुर आई हुई थी। और ऐसे ही इस कहानी की यहाँ पर समाप्त होती है। और हम देखते हैं कि उधर शहर में राज की परिवार उनकी एक रिश्तेदार की शादी में जाने वाली होती है माउंट आबू। और उधर हम देखते हैं कि रश्मि भी अपनी माँ और अपनी बुआ के साथ माउंट आबू जाने वाली होती है।
और दोनों माउंट आबू जाती है और एक ही होटल में रुकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज और रश्मि की फिर एक बार देखा होती है और ऐसे ही दोनों में परिचय होती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। और हम देखते हैं कि एक समय के बाद यहाँ पर बहुत सारी घटना होती है और हम देखते राज और रश्मि दोनों के प्यार में पड़ जाती है और यहाँ पर दोनों के प्यार की इजहार करती है। बट राज तो ये जानती है कि रश्मि उनकी दुश्मन की बेटी है, रश्मि कुछ भी नहीं जानती और उनकी प्यारा सा ज़िंदगी हम देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माउंट आबू में रश्मि के साथ राज की माता पिता की परिचय होती है और यहाँ पर बातों बातों में राज की पिता धनराज ये जान जाती है कि रश्मि धनकपुर गांव की रणधीर सिंह की बेटी है। और ये जानने के बाद वो रश्मि को उन दोनों के परिवार के बीच जो दुश्मनी है इसके बारे में बताती है और उसे कहती है कि उसे राज से दूर रहने के लिए। बट यहाँ पर रश्मि और राज ये तय करती है कि वो अपनी प्यार को नहीं भुलाएगी। और यहाँ पर राज की पिता धनराज राज को ये कहती है कि उसे रश्मि को भुला देने के लिए। राज अपने पिता के सामने हाथ तो कर देती है बट वो मान ही मानो रश्मि को प्यार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली में दोनों फिर एक बार देखा करती है। यहाँ पर रश्मि की पिता रश्मि की शादी रूप सिंह के साथ तय करती है और ये बात रश्मि फ़ोन कर राज को बताती है और उससे देखा करने की लाइब्रेरी में मिलने कहती है। और ये बात रश्मि की पिता सुन लेती है, वो रश्मि की पीछा लेती है और राज को देख लेती है और वो राज की परिवार की खोज लगाती है और वो जाकर राज की परिवार को धमकाती है और कहती है कि अगर राज रश्मि से मिलती है तो राज को मार डालेगी। और यहाँ पर राज की पिता धनराज नहीं होती और परिवार वाले भी धनराज को ये बात नहीं कहते। यहाँ पर रश्मि की एंगेजमेंट के लिए चली आती है और हम देखते हैं कि राज रश्मि की सहेली कविता को फ़ोन करती है और कहती है कि रश्मि को भगा कर ले आने के लिए और वो रश्मि की घर के बाहर उसके लिए इंतज़ार करती है। बट यहाँ पर रणधीर सिंह के आदमी उसे देख लेती है, उसे घर में ले जाती है और उसे बहुत मारती है और उसके पिता को भी फ़ोन करती है। और यहाँ पर राज कुछ भी नहीं कर पाती और वो चली आती है और यहाँ पर रश्मि की भी एंगेजमेंट हो जाती है। बट रात को कविता रश्मि को भगा कर ले आती है और राज के घर चली जाती है और यहाँ पर राज और रश्मि दोनों घर से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि वो शहर से दूर चली जाती है और वो लोग आकर एक पुराना मंदिर में ठहरती है और वो लोग भगवान के सामने शादी भी कर लेती है और उनकी एक सुंदर सा दुनिया हम यहाँ पर देखते हैं। उधर हम देखते हैं कि रश्मि की पिता उन दोनों की खोज लगाने के लिए राज की फ़ोटो पत्रिका में देती है और इनामी घोषणा करती है और वो लोग राज और रश्मि की खोज लगा लेती है। यहाँ पर वो लोग दो गुंडे को भाड़ा करती है राज को मारने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रश्मि के पिता राज को मारने के लिए एक षड्यंत्र करती है और यहाँ पर रश्मि की जो दादी माँ है वो ये तो सुन लेती है कि राज और रश्मि कहा है बट वो ये सुन नहीं पाती कि रणधीर सिंह राज के खिलाफ क्या षड्यंत्र किया है। और यहाँ पर दादी माँ जाकर राज की परिवार के जाकर ये कहती है कि राज और रश्मि को बचाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज और रश्मि को यहाँ पर राज काटने के लिए जंगल में जाती है और यहाँ पर रश्मि अकेली होती है। और यहाँ पर रणधीर सिंह जब देखती है कि राज जंगल में जाई है वो उनकी जो गुंडा है वो उन लोगों को भेज देती है राज के पीछे और रणधीर सिंह चली आती है रश्मि से मिलने। वो आकर रश्मि को ये कहती है कि वो रश्मि और राज को माफ़ कर दिया है और उन दोनों को ले जाने के लिए आया है। उधर हम देखते हैं कि दादी माँ राज को परिवार को लेकर चली आती है और यहाँ पर राज की परिवार रणधीर सिंह की ये कहती है कि राज कहाँ पर है। और यहाँ पर गोली की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि रश्मि दौड़ कर जाती है। वो जाकर ये देखती है कि उस गुंडे राज को गोली मार रही होती है और यहाँ पर रश्मि राज कहकर बुलाती है और उस गुंडे रश्मि को गोली मार देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रश्मि गिर जाती है वो और हम देखते हैं कि वो राज की बाहों में होती है और वो राज को ये कह रही होती है कि वो कभी राज से दूर नहीं होगी और वो मार जाती है। यहाँ पर राज को ये सहन नहीं होती, वो खुद को चाकू मार देती है और मार जाती है। और हम देखते हैं कि दोनों की बाहों में होती है। ऐसी उनकी इस प्यार की कहानी की समाप्ति होती है और हम देखते हैं कि सूरज डूबने वाली होती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।